आरती गोयल, आपकी दोस्त न्यूरोलॉजिस्ट। मैं फिर एक बार आपके सामने हूँ। आप सभी काफ़ी दिनों से जो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं इस विद्या में न्यूरोलॉजी की, वो जान रहे होंगे कि हमारे एक लोशो ग्रिड के अंदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और उसके अंदर 8 ऑलमोस्ट प्लेन्स होते हैं। उन प्लेन से हम किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी के और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। इसके सिवा भी उसके अंदर 4 छोटे एरोज होते हैं, हम आज उनकी बात करते हैं। वो एरोज हैं 1 और 3 का। दिस इज द एरो ऑफ डिटेल एंड डिसाइड। जिनके पास ये, जिनके लोशो ग्रिड में डेट ऑफ बर्थ से ये आते हो नंबर्स 1 और 3, ऐसे लोग हर एक चीज की बहुत डीप डिटेल्स के अंदर जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्ञानवान, फुल ऑफ नॉलेज। आपको पता है 3 नंबर जुपिटर से रूल होता है, वो गुरु का नंबर है। वो ये कहना चाहते हैं बेसिकली कि जो उनका ज्ञान और उनकी नॉलेज है वही सच और सही है। और मौका मिलते ही जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, ऐसे लोग अपनी बात आसानी से बदल देते हैं। सो आपको ये जानने में मदद मिलेगी अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं कि कल तो इसने कुछ और कहा था, आज ये कुछ और बात कह रहा है, मगर ये उनके पास होता है। बड़ी कन्वीनियंटली वो अपनी चीज को सही प्रूव करने के लिए आपकी अपनी पुरानी बात को काट के खुद ही नए तरीके से नई बात को पेश करने लगते हैं। इंडिया में तो फिर ठीक है कि हम इस चीज को झेल रहे हैं, लेकिन बाहर लोग इसे क्रिमिनल ऑफेंस की तरह भी ट्रीट करते हैं। बट हमने सॉफ्टली इस बात को समझना है कि कल कुछ और बात थी और आज एक और कोई नई बात है। सो हमारे पास 1 और 3 अगर डेट ऑफ बर्थ के अंदर है तो ये एरो बन जाता है ऑटोमेटिकली। और ऐसे लोगों को आपको समझ लेना चाहिए, दे डजंट स्टिक व्हाट दे से, इट्स वेरी कॉमन इन देयर बिहेवियर। उसके बाद एक आता है, आपने देखा होगा, अगर 3 नंबर है एंड 9 नंबर है, दिस इज द डायगोनल वन मोर स्मॉल एरो। अगर ये दोनों नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट है, सो वो हमेशा लड़ाई झगड़ों और गुस्से की तरफ चला जाता है। वो कैसे, मैं प्रूफ करके बताऊंगी। 9 नंबर मंगल का है और ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एग्रेशन होता है। और 3 नंबर वालों के अंदर गहरी ये भावना होती है कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य वचन है। अगर कहीं सड़क पर लड़ाई हो जाए तो ये लोग सबसे पहले उतर के लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। और इसी नेचर की वजह से अक्सर ऐसा हो जाता है कि लिटिगेशन में फंस जाते हैं। सो कई इसीलिए हम इसको एरो ऑफ लिटिगेशन कहते हैं, क्योंकि वो कोर्ट कचहरी तक उनके केसेस आराम से पहुंच जाते हैं। कहीं आपने जान लिया होगा कि वो जब अपनी बात बदल सकते हैं और फिर वो एग्रेशन के साथ जुड़ जाती है तो चीज़ें कई बार खराब हो जाती हैं और हम कोर्ट कचहरी तक आसानी से पहुंच जाते हैं। फिर आता है इसके बाद 9 और 7 का एक स्मॉल एरो डायगोनल, जो आप देख रहे हैं 9 और 7 और 7 और 9, यू कैन से आइदर वे। इसमें होने से व्यक्ति के पास पीस ऑफ माइंड रहती है, ऐसे लोग बहुत शांति में जीते हैं। 9 नंबर आपको पता है आज भी मिस्टीरियस है, उसके ऊपर अभी भी रिसर्च जारी है, क्योंकि कई बार ऐसे लोग बहुत हाई पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, कमांडर बनते हैं, जहां पर वो एग्रेशन को सही तरीके से चैनलाइज कर लेते हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है कि 9 नंबर बहुत पीस, शांति, सौम्यता दे देता है, जैसे कि मदर टेरेसा। सो ऐसे में ये लोग शांति प्रिय होते हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी झगड़े को, किसी भी बात को शांति से खत्म कर लिया जाए। क्योंकि 7 नंबर का एक गुण होता है कि वो सरल, सौम्य और शांत नंबर है और वो ये चाहता है कि कोई भी मुद्दा बढ़ाने से अच्छा वो चीज दब जाए और हम फैमिली को बनाए रखें, बच्चों के प्रतिकूल रहें। इन सारे गुणों को देखते हुए हम समझ सकते हैं ये पीस ऑफ माइंड का एरो होता है। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में जो कि लास्ट सेंचुरी में हुए हैं वो ये समझ सकते हैं, जहां पर 7 मिसिंग है, बेसिकली उनके पास एग्रेशन थोड़ा हायर साइड पर रह जाता है। फिर आता है हमारा एरो ऑफ साइंस, जो 1 और 7 से मिलकर बना है। ये आपको देख रहे होंगे मेरी राइट साइड में कि एक छोटा सा एरो है 1 और 7 का। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में ये दोनों नंबर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे लोग डीप रिसर्चर होते हैं और हो सकता है पढ़ते समय वो इजीली पीएचडी तक कवर कर जाए, बिकॉज उनको हर एक चीज के अंदर डीपली जाना होता है। दे लव सी साइंसेज, कि समुद्री विद्या को, समुद्र को, गहराई में जाने को वो काफी ज्यादा पसंद करते हैं। जितने लोग आपको साइंटिस्ट दिखेंगे उनमें आप ये गुण पाएंगे, उनके पास 7 नंबर ज्यादातर प्रेजेंट होगा। एक तो वो स्टडीज, डीप स्टडीज में इंटरेस्टेड रहते हैं, दूसरा
गहराई की चीज़ों को वो छांटना चाहते हैं, जहाँ पर डेप्थ आती हो, किसी भी चीज़ की डेप्थ में जाना चाहते हैं, ये उनका गुण होता है। तो हम इस चीज़ को, ज़रूरी नहीं है कि सारे ही साइंटिस्ट हों, लेकिन जहाँ कहीं वो बैठे हैं, जिस भी सीट पर है, जो भी उनका रोल है, वहाँ पर आप देखेंगे किसी चीज़ को भी सुपरफ्लुअसली नहीं देखते, डीपली जाते हैं, जिन्हें आपकी आम भाषा में कहते हैं कि ये लोग मीन मेख निकाल रहे हैं, अगर वो आपके बॉस हैं तो। क्योंकि उनके पास 7 नंबर है, वो किसी भी चीज़ को सिर्फ टालेंगे नहीं, मीन मेक निकाल के डीपली ही जाएंगे। सो ये चीज़ें हमें ये बताती हैं, किसी भी व्यक्ति की नेचर समझने में आसानी हो जाती है, और आप ये महसूस करेंगे कि आपकी उस मेंबर के प्रति एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है, चाहे वो आपका बॉस हो, या घर में कोई फैमिली मेंबर हो, या आपका दोस्त हो। आप उसकी पर्सनालिटी को जिस दिन जान जाते हैं और समझ जाते हैं, तो आपका लेवल ऑफ एडजस्टमेंट एंड एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ जाता है। इस बेनिफिट को आप अच्छी तरह से देखें, और जितना मर्जी इसके ऊपर रिसर्च करें, कम से कम आपके आसपास जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके चार्ट बनाएं, और देखें कि क्या उनकी डेट ऑफ बर्थ में ये सब आता है। 117 आता है, या 13 आता है, या 39 आता है, और 97 आता है। इसका मतलब उनके अंदर जो क्वालिटीज हैं, वो इन क्वालिटीज को लेकर ही बड़े हुए हैं, और हमें उनकी इन क्वालिटीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, और समझना चाहिए कि अगर उनके पास ये गुण है, तो कैसे हम चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं। और आप ये अच्छी तरह जान गए हैं कि ये जो वीडियो है, ये अब तक के जो वीडियोस न्यूरोलॉजी पर अवेलेबल है उनसे थोड़ा सा अलग है, और इसी तरीके के अलग वीडियोस मैं अक्सर आपको देती रहूंगी। प्लीज कीप वॉचिंग and be with me. You will learn what you want to gain in your life. You can gain it. I am with you. Don't worry for anything. Thank you very much.